शरीर को मैं मान लेना, देह को आत्मा मान लेना और देह से संबद्ध संसार को मेरा मान लेना, इसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और इसका बहुत सरल साधन गोस्वामी जी ने कहा। ज्ञान मार्ग की महाराज जी सबसे बड़ी परेशानी जो है, कठिनाई है, वो यह है कि इसमें अहम और मम को सर्वथा विनिवृत्त करना होता, समाप्त करना होता, और ये बहुत कठिन है। क्योंकि अश्रद्धा प्रकृति में मन, बुद्धि और अहम ये सूक्ष्म प्रकृति हैं, उनमें सबसे सूक्ष्म प्रकृति अहंकार है। और सच्ची बात तो यह है कि इस जगत का कारण ही अहंकार है। वैकारिक, तामस, तेजस, त्रिविध प्रकार का अहंकार, उससे 16 प्रकार के भूतों की उत्पत्ति, पिंड ब्रह्मांड सब अहंकार। वो अहंकार का समाप्त होने का मतलब सारा संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। बड़ा कठिन है। इस अहंकार रूप मन का अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। मन से ऊपर उठ जाए तो बुद्धि का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कथनचित मन बुद्धि का भी साधक अतिक्रमण कर जाए ज्ञान के द्वारा कि मन भी प्रकृति, बुद्धि भी प्रकृति, तो अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करना तो बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधकों को अहम शून्यता की उपलब्धि करने के लिए कई जन्म तक साधन करने पड़ते हैं, तब कथनचित भगवद अनुग्रह से सर्वथा अहम शून्य होकर के वे उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु भागवत धर्म में, भगवत शरणागति के मार्ग में सबसे बड़ी सहजता, सरलता की बात यह है कि अहंकार को मिटाना नहीं है, अपितु अहंकार के स्वरूप को परिवर्तित कर देना है। विशुद्ध अहंकार को स्वीकार कर लेना है, अशुद्ध अहंकार का त्याग कर देना है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस भाव को हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना। बस इतने से ही संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। कबीरदास जी श्री रामानंद संप्रदाय के ऐसे अद्वितीय संत हुए कि जिनकी परीक्षा लेने के लिए महाराज जी भगवान ने वैकुंठ से साक्षात माया को भेजा, अप्सरा का रूप धारण करके माया आई। कलयुग में अप्सराओं को भेजने वाले इतिहास बहुत कम है महात्माओं के पास, क्योंकि अब तो इतनी मन की दुर्दशा है कि अप्सरा भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो अप्सराएं भी विक्षेप किसी किसी महात्मा को नहीं कर पाती थी, अब तो माला फेरने बैठो तो मक्खी ही परेशान कर डालती है। अप्सरा बेचारी क्या करे, कितनों भगाव, नाक पर ही उड़ के बैठेगी मक्खी। तो राम जी कबीरदास जी के सामने मूर्तिमती माया प्रकृति अप्सरा के रूप में भगवान के द्वारा प्रेषित आई। अब उसने खूब नाच गा करके रिझाने का, अपने हाव भाव कटाक्ष से कबीरदास जी को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह विफल रही। क्यों विफल रही? उसका एक ही उत्तर है भक्तमाली जी, परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम चहतोजसम। कबीरदास जी अनासक्त भाव से विराजमान हैं, उदासीन भाव से विराजमान हैं, इसलिए वह प्रकृति, वह अप्सरा ओजहीन हो गई। अंत में उसने कहा कि बाबा एक बार नजर भरकर मेरी ओर देख तो लो। क्या देखें तेरी, क्या है तुझमें विशेषता जो हम देखें? नहीं देखते हैं। अरे मैं तुम्हारे भजन का फल बन के आई हूं, तो हमारे भजन का फल तुम नहीं हो। क्या चाहती हो? बस आप हमको अंगीकार करो, यही चाहती हूं। तो महाराज जी कबीरदास जी ने कहा, एक न्यात तू माए लगत है, एक न्यात तू मौसी।
एक नाते से तू मेरी माँ लगती है और दूसरे नाते से तू मेरी मौसी लगती है, तो बता मैं कैसे तुझे अंगीकार कर सकता हूं? मां कैसे लगती हूं? बोले साधु को विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जत्सु तो यही कया पूरित मुंबई तत्काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के रूप में ही नारी मात्र का दर्शन करना चाहिए। इस दृष्टि से हम साधु हैं और तुम देवी के स्वरूप में हो तो माता ही हो मेरी, इसलिए मैं माता मानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। अरे मैं अप्सरा हूं, किसी की तुम्हारी मां नहीं हूं। तो मां नहीं हो तो मौसी हो। तो अप्सरा हंसी, बोले बाबा मौसी कैसे हैं? बोले देखो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और अप्सरा भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, तो आप सब अप्सराएं लक्ष्मी जी की बहन हुई कि नहीं? तो मां की जो बहन होती उसी का नाम मौसी होता है। तो मौसी हो तो मां के जैसी हो, मैं कैसे तुम्हें अंगीकार करूं? बोली मैं अप्सरा हूं, न मां हूं न मौसी हूं। तो श्री कबीरदास जी ने कहा स्वर्ग लोक काउ टोट पर्यो है, तू मोते उर्जन आई। स्वर्ग के देवता मर गए जो मेरे पास चली आई, तू जा भाग यहां से। ललकारा और अप्सरा अंतर्धान हो गई। वस्तुतः वह अप्सरा नहीं थी, साक्षात माया थी। और कबीरदास जी के चरित्र में आता है कि इसके बाद कबीरदास जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा इस कराल कलिकाल में तुम मेरी माया के स्पर्श से सर्वथा विमुक्त हो। मेरी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकी। यही अर्थ है परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। उदासीन भाव से जब प्रकृति को देखता है तो वह फिर उसे बांधने में समर्थ नहीं होती है। प्रकृति है जड़ और हम हैं चेतन, फिर कैसे हम बंधन में आ गए? अब एक बात है कि यह स्पष्ट भगवान कपिल कर चुके हैं कि चित्त का शरीर संसार में भोगों में विषयों में आसक्त होना बंधन है, अब मुझ परमात्मा में अनुरक्त होना मोक्ष है। पर चित्त अहम और मम के कारण अशुद्ध हो रहा है, भगवान में जैसे लगना चाहिए वैसे लग नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? एक ही अध्याय में, एक ही प्रकरण में भगवान ने अपनी बात बदल दी। पहले तो गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये कहा, और अब वही भगवान गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये 15वें श्लोक में बोला, और 20वें श्लोक में मात्र पांच श्लोक 5वें श्लोक बाद भगवान कह रहे हैं प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः, विद्वान पुरुषों ने कभी न जीर्ण शीर्ण होने वाला जीवात्मा का बंधन आसक्ति ही है ऐसा माना है। और उस आसक्ति को जब साधुषु कृतः, यहाँ साधुषु में बहुवचन है, इसका मतलब है सब संतों में आसक्ति का बंधन संबंध जोड़ दो तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाएगा। नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ, नित्य गोलोक के कपाट खुल जाएंगे आपको उसकी प्राप्ति की, आप उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान ने अपने वक्तव्य को बदला क्यों? भगवान ने अपने वक्तव्य को महाराज जी इसलिए बदला कि भगवान ने विचार किया कि हमने साधन तो पहले बताया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। क्या? मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, किंतु प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन पा रहा हूं। प्रत्यक्षानुभूति का, अपरोक्षानुभूति का विषय न बन पाने के कारण
मुझ में आसक्ति का संबंध जोड़ना कठिन है, किंतु यह मेरे स्वरूप जो संत हैं ये माया के पर्दे में छिपे हुए नहीं हैं। भगवान के लिए तो कुंती ने कह दिया, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। लेकिन इन संतों ने अपनों को किसी माया के पर्दे में नहीं छिपा रखा है। इनका जीवन तो सर्वथा निश्चल निष्कपट, मन वाणी क्रिया में एक रूपता है इनकी। ऐसे इन संतों का हंसना बोलना चलना फिरना व्यवहार आप अत्यंत निकट रह करके देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे संतों में आसक्ति का संबंध जुड़ जाना, इसमें कठिनाई नहीं है।